पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। बेटा तेरा पति खुद तुझे लेने आया है। देख पुरानी सारी बातों को भूल जा और चली जा उसके साथ। नहीं बाबूजी, जहाँ हमारी और हमारी माता पिता की इज्जत ना हो उस घर में हम वापस नहीं जाएंगे। रिलैक्स, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। अभी मेरा फ्रेश होने का टाइम है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना कभी नहीं नहाना चाहिए। पुरानी लाली, लाला जी ये क्या हाल बना रखा है आप? अरे जल रहे हैं बहुत, पानी डालो पानी डालो पानी डालो। डाल। अरे कहाँ रह गई? डाल आराम से। बहुत जल रहा है लाली, बहुत जल रहा है। कैसे हुआ ये सब? मैं तो ये साबुन यूज कर रहा था मस्त वाला, पता नहीं क्या हो गया। देखो नंदिनी क्या जरूरत थी इन्हें ये सस्ता साबुन देने की? लाडले हैं ये घर के, ऐसे साबुन सूट नहीं करते हैं। दीदी ये सबसे महंगा वाला लाए हम, पूरे 20 रुपए का है। बस पुरानी लाली, उसको कुछ मत बोलो। बेचारी साबुन लेके आई, उसको डांट के तुम कैसे खड़ूस हो गई हो यहाँ पे रह के। चलो घर चलते हैं। आपको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? घर जाके नहीं नहा सकते थे? ना तो सकते थे तो? लेकिन तुम भूल गई, मैंने तुमको बोला था कि जहाँ पे लाली वहीं पे लाला। और ये दिल वाला अपने दुल्हन लेके ही जाएगा। लेकिन अभी बहुत जलन हो रही है मुझको, कुछ करो। दिल वाले को जलन हो रही है। अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। दही में बेसन डाल के लाए। ये कौन दही बेसन खाने का टाइम है क्या? अरे खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए। इससे जलन भी कम होगी और साबुन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टाइम प्लीज, एक सेकंड। देखा देखा देखा, मुझको तकलीफ होती है तो तकलीफ तुमको भी होती है ना। तो घर चलो ना, क्यों टैग कर रही हो? चलो चलो चलो। आपको तकलीफ में देखकर हमें भी दुख होता है लाला जी, लेकिन जो अपमान हमारे अम्मा और बाबूजी का हुआ है मंजरी जी से, वो हम कभी भूल नहीं सकते। माँ अभी फोन करके लाला को वापस बुलाइए। मतलब ये कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपने ही उसे वहाँ पे भेजा है। माँ आप जानती हो वो वहाँ पे रह नहीं पाएगा, फिर भी आपने ऐसा किया। मंजू बेटा, लाला अपनी मर्जी का मालिक है और 2 घंटे हो गए उससे वहाँ गए हुए। अगर उसे तकलीफ होती ना तो कब का आ गया होता। ठीक है माँ, जैसा आप कहें, मगर अब आगे जो होगा ना उसके लिए आप हमें ब्लेम मत करिएगा। आपको क्या लगता है वो घर है, कबाड़ खाना है माँ वो? हम भी देखते हैं लाला वहां पे कब तक रह पाता है। अरे भूल गए क्या लगाना था दही में? खा रहे हैं। लगाओ। हाँ मस्त मस्त। कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे। हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है, ख्वाबों के सिरहाने अपनी चादरें। गुलाबी शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें पूरे दरमिया पक्की होंगी। इनका जरूरी सामान तो ले आए हैं। आपकी मनपसंद सब्जी भी ले लेते हैं। काका 1 किलो आलू देना। माफ करना बेटी, पर तुम्हें सब्जी नहीं बेच सकते हम। सब्जी नहीं बेच सकते? पर क्यों काका, क्या क्या बात है? बात तो सीधी सी है किशोरी, मगर तुम्हारे उल्टे दिमाग में घुस नहीं रही है। राधे राधे। अच्छा तो ये सब इनकी वजह से हो रहा है।
आपके कहने पे हम घर छोड़ के आ गए। अब क्या चाहिए आपको? लाला, हमारा लाला हमें वापस दे दो, फिर आराम से रहो अपने इस सड़े हुए बस्ती में। वो यहाँ आए भी अपनी मर्जी से थे और अगर जाएंगे तो वो भी अपनी मर्जी से। अपनी बकवास बंद करो और कीमत बोलो। आपकी दुकान की मिठाइयाँ जितनी मीठी है ना, उतनी ही कड़वी आपकी बातें भी हैं। आपके पैसे अपने पास ही रखिए, पूरे वक्त में काम आएंगे ना। हीरे, क्या आपका घर नहीं, हमारी बस्ती है। यहाँ आवाज ऊंची करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सेहत तो अब हम तुम्हारी बिगाड़ेंगे किशोरी। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया है। कि तो पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। ये लगा देते हैं, शायद आराम मिल जाए। गरीबी वाले माहौल में रहने की आदत नहीं है इन्हें। अल्लाह जी, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। ये जगह आपके लायक नहीं है। हम आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकते हैं। प्लीज चले जाइए। तुम चिंता मत करो। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी तकलीफें होती रहती है लाले रीता। ज्यादा तकलीफ हो गई। दामाद जी, हम लोग आपके लिए कुछ कपड़े ले आए हैं, देखिए आपको पसंद आते हैं कि नहीं। ओ, मेरे लिए? हाँ हाँ जीजू, आपके लिए। मस्त मस्त, क्या रंगीन चॉइस है आपकी। वो भी पहन के देखता हूँ। ये तो टाइट है बहुत। नहीं नहीं नहीं, नहीं दूसरा बताओ। ओ, ये हुई ना कोई बात। ये तो चुभ रहा है मुझको। नहीं। बस कीजिए आप। ये मोहल्ला, ये घर और हम आपके लिए नहीं बने हैं। प्लीज चले जाइए, चले जाइए। टाइम प्लीज, 1 मिनट। ऑटो लाला, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। ओ, इसका काय नीचे का। हो लाला, ये हुई ना कोई बात। अभी आया। ऑटो ऑटो ऑटो, यही है ना? हो, यही है। हाँ। हटो। कोई बात, एकदम फिट एंड फाइन। इसमें तो डायरेक्ट हवा भी जा सकती है। मस्त है मस्त है। तुम इधर आओ, एक बात बोलूं?
जब तक लाला की दुल्हनिया ही है ना, तो दिल वाला भी यही रहेगा। ये ढलती शामें दोनों अनजाने। तारा जी हमारे लिए इतना एफर्ट ले रहे हैं इस बस्ती में, पर उन्हें कैसे बताएं? पर हमारे और उनके रहने सहने के तरीके का कोई नेम नहीं है। हद हो गई, लाला अभी तक वापस क्यों नहीं आया? यहाँ तो दिन भर अपनी पसंद का खाना बनवाते रहते थे लाला भैया, अब पता नहीं वहाँ कैसे क्या करेंगे बेचारे। हाँ राशि, ये बात तो सही बोली, भूख के मारे हाल बेहाल होगा बेचारे लाला का। वो क्या है ना, लाला मामा को खाने से ज्यादा प्यार की भूख है। तो अगर कोई भी इंसान उनके साथ बैठ के दो प्यार की बातें कर लेता है ना, तो उनका पेट और मन दोनों भर जाता है। मानोगे ना तो खुश होगे क्योंकि अपन दोस्त बन चुके हैं। चलो अब अरे ये मेरा घर है, ज्यादा फ्रैंक मत हो। जाओ जाओ, हर कोई दोस्ती करना चाहता है। ओ काना, अकेले अकेले वो जगह छोड़िए, मस्त। लो लो लो। जीजू गरम है सब कुछ, थोड़ा आराम से। गरम है तभी तो मजा आ रहा है। लाला ठंडा गरम सब खा लेता है, दो दो दो। अच्छा ठीक है, हम आपको सब नॉर्मल करके देंगे। नॉर्मल ऐसी थोड़ी है यहाँ पे, दे दो ऐसे ही। हो गया। ठीक है। हाँ। आपके घर की तरह 56 भोग तो नहीं बना पाए, माफ करना। किया तुम ना बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम्हारी जो बहन है ना, ये बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। ये राम प्यारी है, दिन भर चक 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 करती रहती है। राम प्यारी है? अभी तक तो आपको भूख लग रही थी, अभी क्या बातें कर रहे हो? खाओ जल्दी। खाई तो राउंड तो कैसा काम, एक बार में खा जाऊंगा पूरा का पूरा। आराम से खाइए। मस्त खाना था, आखिरी में चीज केक भी मिल जाता। कोई बात नहीं, अचार से भी काम हो जाता, लेकिन ठीक है। थोड़ा लाइट पेट तो भरा गया है। थोड़ा भरा गया है। और मैं क्या बोलता हूँ, डिनर में ना थोड़ा लाइट ही रखना, ठीक है? अभी का काम हो गया है, ठीक है? अरे तुम लोग भी तो खाओ, तुम्हारे ही घर है, शर्माओ मत। खाओ। बड़ी सत्ता का वो दिलो धनिया में पंखा ऑन कर दो ना, पंखा क्यों बंद कर दिया? गर्मी लग रही है मुझको। पंखा तो चालू कर दो ना। पता नहीं क्या कमजोर लगाता है कोई भी। पुरानी लाली, गर्मी लग रही है मुझको। दादाजी जीजू लाइट गई है। कहाँ गई है लाइट? अमीरों के घर गई है। वो तो मेरे घर गई है। सॉरी, इसका कुछ कर, ये जाग गया तो 10 लोगों का खाना खा जाएगा। माँ, उन्हें तू हाथ वाला पंखा लेके आ। अम्मा पंखा देना। अरे दे। क्या दीदी? नहीं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, मुझको तेज ही चाहिए। और ये गेट क्यों बंद है? कम से कम गेट तो खोलो, बाहर से हवा तो आएगी। देखो हवा आ रही है बाहर से, यहीं सो जाऊंगा। दामाद जी आप आराम से यहाँ सो जाइए, मैं वहाँ सो जाता हूँ। ठीक है। मैं नीचे बिजली का पता करके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ, बुलाओ, रुक जा। अरे हम भी चलते हैं। जा रहे हो तो ऐसी लेके आना 2-3। पुरानी लाली, गर्मी लग रही है। हम जानते हैं कि लाला वहां पे रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है। घर में 24 घंटे एसी चला के रखता है, तो उस घर में बिना पंखे के कैसे रहेगा?
फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते। हमारा एक और काम करो। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी तर में पक्की हो ठंडा ठंडा कूल कूल। कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे। हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है। ख्वाबों के सिरहाने अपनी चादरें। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें। जिंदगी पढ़ाए समझ न आए। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी तर में लाली को भी तो गर्मी लग रही होगी ना। पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें दूर दरमिया पक्की होंगी। पुरानी लाली। लाला जी। पुरानी लाली जलन हो रहा है। पुरानी लाली जल्दी आओ। लीजिए पानी लीजिए। नहीं पानी से कुछ नहीं होगा। मुझको एलर्जी है धुएं से। कुछ करो। अब आग मत लीजिए लाला जी हम कुछ करते हैं। अब ऐसे और जलन होगी ना। मत कीजिए। शांत हो जाइए थोड़ा सा। एक मिनट। अब ठीक लग रहा है हमको। हाँ थोड़ा थोड़ा अभी भी हो रहा है। हमें दिखाइए आके अब ठीक लग रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा लेकिन जलन हो रही है अभी भी। धुआं पूरे कमरे में भरा हुआ है। जलन ऐसे ही नहीं जाएगी। करो ना। हाँ एक मिनट। आप हाथ में लेके जाइए। जल्दी करो मुझको जलन हो रही है। ला रहे लाला जी। ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ अब अच्छा लग रहा है। पुरानी लाली तुम भी इसके अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे। हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है। ख्वाबों के सिरहाने अपनी चादरें। गुलाबी शामें वो पानी था ना तो साफ कर रहा था। अच्छा किया। तुम मेरे सर पे हाथ फेर दो ना। मुझे अपनी गोदी में सुला लो तो मुझे नींद आ जाएगी। पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें दूर दरमिया पक्की होंगी। ये ढलती शामें दोनों अनजाने। कितना परेशान हो रहे हैं ना लाला जी यहाँ। सोचे क्यों ये हमको जिंदगी सताए। रुक जाइए। ये क्या
कर रहे हैं आप? अरे हम अपना काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताइए। इतनी रात को धुआं मारना, लोगों को परेशान करना, वो भी बिना बिना किसी नोटिस के। अरे हमको फोन आया था इसीलिए हम आए, नहीं तो हम क्यों आते आप बताइए। इतनी रात को आपको फोन किसने किया? हमको लाला स्वीट्स की मालकिन मंजरी मैडम ने बुलाया। हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। तभी आए। लाला इतने धुएं में वहां पे बिल्कुल नहीं रह पाएगा। किशोरी को खुद आना पड़ेगा उसे छोड़ने के लिए। हेलो? एक ही घंटे में फोन उठा लिया आपने। इसका मतलब है कि नींद तो आपको भी नहीं आ रही होगी हमें परेशान करके। क्या बकवास कर रही हो? आपके दिल में जो आग लगी है ना, उसका धुआं हम तक पहुंच चुका है। पर एक बात बता दे हम आपको कि ये आग, धुआं, अंधेरा, ये सब ना हम गरीबों के बचपन के दोस्त होते हैं। जिस चीज को आप अमीर लोग तकलीफ समझते हैं ना, उन्हें हम गहनों की तरह पहन के बाहर निकलते हैं। अफसोस तो इस बात का है मंजरी जीजी कि आप ये सब करके ना अपने सगे भाई को परेशान कर रही हैं। पहली बार हमें किसी बहन के प्रेम में स्वार्थ की बू आती दिख रही है। शट अप। हम अपने भाई से कितना प्यार करते हैं उसका सर्टिफिकेट हमें तुमसे लेने की जरूरत नहीं है। हम भी देखते हैं कितने दिन तक तुम हमारे भाई को हमसे दूर रख पाती हो। जीजी, वो आपसे दूर और हमारे पास आए भी अपनी मर्जी से थे, और अगर वापस घर जाएंगे ना तो वो भी अपनी मर्जी से ही। पर एक बात सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि वो इस वक्त चैन की नींद सो रहे हैं। आप भी आंख बंद कर लीजिए, शायद अब आपको नींद आ जाए।